इस वक्त कलेक्ट्रेट में मौजूद हो और कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी आज यहाँ पर पहुंचे हैं। जानते हैं क्या कुछ प्रोग्राम था जी, क्या कुछ कार्यक्रम था आज यहाँ पर। देखिए, जिस तरह लोकतंत्र की हत्या हो रही है, आपने कल देखा होगा कि आदरणीय हमारे नेता जननायक राहुल गांधी जी और हमारी चेयरपर्सन और त्याग की देवी आदरणीय सोनिया गांधी जी के खिलाफ और उसमें बहुत सारे लोग हैं कांग्रेस, जिस तरह चार्जशीट दाखिल की गई है। आप देखते हैं कि जिस तरह से पहले कोर्ट ने सब कुछ कर दिया है, ये आज जो सरकारें हैं, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, उनका मकसद केवल लोकतंत्र को खत्म करना है। जो व्यक्ति गरीब की, मजदूर की, किसान की आवाज उठाएगा, उसके खिलाफ मुकदमे होंगे, उसको जेल में डालने का काम होगा। ये पिछले 10 साल से आप देख रहे होंगे कि जिस व्यक्ति ने भी केंद्र सरकार के खिलाफ आम आदमी की आवाज उठाने का काम किया, उसके खिलाफ या तो मुकदमे लगा दिए गए या उसे जेल में डाल दिया गया। इसके अलावा कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि मुद्दे से भटकाने का काम है। महंगाई, बेरोजगारी, इसको लेकर कोई बात नहीं होती। केवल हिंदू और मुसलमान कभी वक्त को लेकर, कभी किसी को लेकर, टैरिफ बढ़ गया उसको कोई बात नहीं करेगा, बेरोजगारी पर कोई बात नहीं करेगा, किसान के लिए कोई बात नहीं करेगा। केवल और केवल हिंदू और मुसलमान की बात होगी। और जो लोग आवाज उठाने का काम करेंगे, इस देश में कोई भी व्यक्ति जो न्याय की बात करेगा, जो लोगों की बात करेगा, आम लोगों की, किसानों की, मजदूरों की बात करेगा, पिछड़ों की करेगा, दलितों की करेगा, आदिवासी को करेगा, मिनोरिटी करेगा, उसके खिलाफ मुकदमे होंगे और उसे जेल में डालने का काम यह केंद्र सरकार और राज्य सरकार कर रही है। अच्छा, आप देख रहे होंगे पश्चिम बंगाल में जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है, आप उस पर क्या कुछ कहेंगे। नहीं, कैसी तस्वीरें सामने आ रही है? आप देख रहे होंगे आगजनी हो रही है, लगातार पत्थरबाजी इस तरीके के सामने आ रही है तस्वीरें। नहीं, के साथ बात करें आप। नहीं, मैं आपको बताऊं। देखिए, सुनिए, हम लोग कानून के मानने वाले हैं। हमारा नेता आदरणीय राहुल गांधी ने, आपने देखा होगा, हमेशा संविधान को लेकर साथ चलते हैं, संविधान की मान। जो व्यक्ति अराजकता फैलाता है, वो कोई भी व्यक्ति हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उसके खिलाफ होनी चाहिए ना। आपने देखा यहाँ बुलडोजर किसके यहाँ चलता है? एक समुदाय को टारगेट कर कर केवल उसके यहाँ बुलडोजर चलेगा। आपको मैं 10 आदमियों के नाम गिनवा दूंगा जिनके जो अपराधी हैं, लेकिन उनके यहाँ नहीं चलेगा बुलडोजर। तो मेरा मानना यह है कि आप अगर कानून की बात करते हैं तो कानून सबके लिए बराबर है। इस देश में हर एक व्यक्ति के लिए कानून बराबर है। कार्रवाई केवल एक पार्टी को टारगेट कर या एक समुदाय को टारगेट कर नहीं करनी चाहिए। कानून सबके लिए बराबर है और सबके कार्रवाई सबके खिलाफ होनी चाहिए। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हिंदू प्लान कर रहे हैं पश्चिम बंगाल से, कांग्रेस चुप है वहां पर। नहीं, कोई किसी यहाँ कैराने में भी बताया था, मेरे पास रिपोर्ट है। कैराने में भी कहा था, जब यहाँ यूपी की सरकार आई, पलायन का मुद्दा था, यहाँ भी सरकार आई थी, पलायन। आप कैराने में जाकर देखना, अगर एक भी पलायन कौन करता है? जिसे नौकरी करनी है, आपको नौकरी बाहर करनी है, अच्छी नौकरी मिली तो आप जाएंगे ना। आपको अच्छी पढ़ाई के लिए कहीं जाना है, आप जाएंगे ना। आपको अच्छे रोजगार के लिए कहीं जाना है, आप जाएंगे ना। उस पलायन को क्या कहते हो आप? वो पलायन तो सब लोग करते हैं भाई। एक दूसरा जिसका प्रमोशन हुआ है दूसरे जिले में जाएगा, दूसरे प्रदेश में जाएगा, तो ये पलायन, जो पलायन हिंदू मुसलमान को लेकर है, वो पलायनवान नहीं है। केवल ये इन्होंने यहाँ कैराना में यही काम किया था कि पलायन के मुद्दे पे सरकार ले आए थे, फिजा बनाते हैं हिंदू और मुसलमान की। अब कोई नहीं रहा तो पलायन का मुद्दा कौन पलायन करेगा भाई? सरकार हिंदुओं की है, सब सेंटर में तुम्हारा है, तुम सारी जगह बैठे हो, सारी चीजें तुम्हारे हाथ में, फिर भी हिंदू खतरे में। जी भाई साहब, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे पश्चिम बंगाल में जिस तरह की घटना हो रही है? पश्चिम बंगाल में जो घटनाएं हो रही हैं, कुछ लोग वहां पे हैं, लेकिन उनका किससे कहीं ना कहीं उनका, मेरे मानना है कि आरएसएस कहीं ना कहीं अंदर खाने किसी कुछ दंगाइयों को समर्थन करा के ऐसा करा रही है। लेकिन मेरा मानना यह है कि जब भी प्रॉब्लम आती है, जब भी मोदी का सिंहासन हिलता है, तो ईडी को आगे करता है। ईडी, सीबीआई और आपका क्या नाम, सभी जांच एजेंसियां जितनी भी हैं, इनको भारतीय जनता पार्टी ने अपना गोदी संस्थान बना दिया है, अपना जो है इनको तोता बना दिया है। इनको जो है इनकी गोद में बैठ जाते हैं मोदी जी, इनका दुरुपयोग करते हैं। अपने जो राजनीतिक विरोधी हैं, जो विचारधारा से उनकी नहीं जुड़े हुए हैं, उनका शोषण करने के लिए उनका दुरुपयोग करते हैं। और कुछ नहीं है, इन्हें सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात करके, ये लोग हिंदू मुसलमान की बात करके देश की जनता को आपस में लड़वाना चाहते हैं। कभी 80-20 की बात करते हैं, बेरोजगार की बात क्यों नहीं करते हैं? बेरोजगार आदमी, अब देखो, राहुल गांधी ने एक आह्वान दिया था, बिहार में टोटल सड़कों पे व्हाइट टी शर्ट पहन के युवा नजर आए, क्योंकि सबको मालूम है, आपको भी मालूम है, हमें मालूम है, बेरोजगारी मुद्दा है, लेकिन मोदी सरकार उससे ध्यान भटकाना चाहती है। महंगाई मुद्दा है, मोदी सरकार उससे ध्यान भटकाना चाहती है। चीन भारत में घुसपैठ कर रहा है, ये मुद्दा है, मोदी सरकार ध्यान भटकाना चाहती है।
मोदी सरकार मुद्दों से भटका के लोगों को राजनीति कर रही है और लोगों के हाथ में झंडा और डंडा, धार्मिक झंडा देके जो है देश के विकास का जो ढिंडोरा पीट रही है वो कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इनका एक परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। बीजेपी के लोग कल आकर ये कह रहे थे कि पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को प्लान करना पड़ेगा, उस पर कांग्रेस चुप है। बीजेपी के लोग तो कल यहाँ नगर निगम में भी धरना दे रहे थे, व्यापारी सारे इकट्ठा होके आए थे, टैक्स राइज होने की वो डिमांड कर रहे थे। तो यहाँ के विधायक जो बीजेपी से हैं, यहाँ के मेयर जो बीजेपी से हैं, कहाँ थे? क्यों नहीं पहुंचे नगर निगम अपने उनके समर्थन में? क्यों नहीं वो जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं? नहीं, वो जनता की लड़ाई नहीं लड़ रहे। वहां पे अधिकारी जो टैक्स वसूल रहे हैं और लगा रहे हैं जनता पे गलत तरीके से टैक्स लगा रहे हैं, उसको वो बीजेपी के संरक्षण में हो रहा है। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जो है जनता की लड़ाई नहीं लड़ती। अगर लड़ाई लड़ते हुए होते तो जब कल व्यापारी आए नगर निगम में तो मेयर और विधायक को उनके साथ खड़े होना चाहिए था, लोगों की आवाज को बुलंद करना चाहिए था। लेकिन नहीं, बीजेपी भागती है। हाँ, अगर कहीं हिंदू मुस्लिम की बात हो तो बीजेपी सबसे आगे खड़ी हुई मिलेगी कि देखो ये मुसलमान के पक्ष में खड़े हैं, ये हिंदू के पक्ष में खड़े हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं अपनी, क्योंकि उसको एक परसेप्शन बनाना है। हिंदू मुसलमान बांटो और राज करो की राजनीति, ये अंग्रेजों के वो चमचे हैं जो अंग्रेजों की अंग्रेजियत को अभी तक भारत में चला रहे हैं। जी भाई साहब, आप क्या कुछ कहें? पश्चिम बंगाल में जो हिंदू प्लान कर रहे हैं वो योगी मॉडल मांग रहे हैं वहां पर। ये आपके माध्यम से सुनने, हमारा प्लान तो कोई भी नहीं कर रहा। विरोध प्रदर्शन जो हो रहा है उसमें जो गलत है, कानून के दायरे में रह के अगर काम करें तो ठीक है, कानून के दायरे में रह के नहीं काम करेगा तो जो सजा सबके लिए वो उनके लिए होनी चाहिए। योगी की मांग पश्चिम बंगाल में क्यों हो रही है? कौन कर रहा? वहां से जो हिंदू प्लान कर रहे हैं, लगातार इस तरीके की वीडियो आ रहे हैं। बीजीटी के माध्यम से मुझे सुनने में भी मिला है कि वहां से प्लान किया जा रहा है। अरे योगी कोई हुआ नहीं है, हमारी तरह इंसान है, बाबा हैं, मठ में जाके अपनी पूजा पाठ पे ध्यान दें। शासन और सत्ता कांग्रेस चलाना जानती थी, जानती है और आगे भी जानेगी। योगी जी ने कहा है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये तो सबके साथ है, ये बात सबके साथ है, भाजपा में भी लागू है। ये भाजपा में भी लागू है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, वाकई में नहीं मानते। योगी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत सही बात की है। ये वाकई में लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इन पे बात का कोई असर नहीं है। बात का अगर असर होता, गरीब, मजदूर, किसान, मिडिल क्लास परिवार, बेरोजगारी जो पूरे देश में लागू कर रखी है, ये वाकई में लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे।